कर लेना, मैं ऑनलाइन कराऊंगा तो 2 क्वेश्चन है वो। हाय बच्चों, जिसका आपको इंतजार था प्रणव भाई अबू आ जाओ, आपका इंतजार खत्म हुआ। हम शुरू कर रहे हैं क्या, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या शुरू कर रहे हैं जी हाँ बच्चों, वैल्यूएशन गुडविल बहुत ही आसान चैप्टर है और ज़्यादा वेटेज का नहीं है। कभी कभी आता है मैक्सिमम 1 या 3 नंबर का, कभी कभी आता है, लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि ना आगे के चैप्टरों में एक पॉइंट आ जाता है बीच में। ठीक है, शुरू करें जी। चैप्टर नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बच्चों अब मैं जो एग्जांपल दूंगा बिल्कुल सच्ची बातें बताऊंगा आपको, ठीक है। और हर साल मैं यही बातें बताता हूँ और एग्जैक्टली 1 साल कम हो जाता है। करें भाई शुरू। देखो जो इरेजिंग कर दूं, जो चैप्टर नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करना। मुझे गुडविल क्या होती है, हाँ जी, जो गुडविल क्या होती है, क्या होती है, वो तो है, लेकिन है क्या गुडविल? गुडविल इज अ रेपुटेशन। गुडविल इज अ रेपुटेशन बिकॉज ऑफ विच वी अर्न प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ विच वी अर्न प्रॉफिट। बच्चों गुडविल वो रेपुटेशन है जिसके कारण हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है बेटा, गुडविल क्या है, एक रेपुटेशन है जिसके कारण हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। बच्चों गुडविल इज अ इंटेंजिबल रियल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है। बच्चों गुडविल इज इंटेंजिबल, जिसे देख नहीं सकते, रियल एसेट है। इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, ये झूठा एसेट नहीं है। इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, ये झूठा एसेट नहीं है। तो जो गुडविल इज अ रेपुटेशन, गुडविल क्या है, एक जिसके कारण हम क्या अर्न करते हैं, प्रॉफिट। गुडविल इज अ इंटेंजिबल रियल एसेट, गुडविल इज अ, इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, ये कोई झूठा एसेट। ये जो गुडविल ही है कि पूरा बैच भरा हुआ है, ठीक है, और ऑनलाइन भी 4 बच्चे हैं, तो ये गुडविल ही है। ठीक है, अब देखो जी, नहीं तो अगर गुडविल नहीं होती तो बैच खाली होता। अब देखो जी, सर पढ़ाते हो डिस्टर्ब करता है तो फ्लो सारा तोड़ देता है। हाँ जो देखो जी, तो गुडविल रेपुटेशन है जिसके कारण हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। गुडविल है इंटेंजिबल एंड रियल एसेट, ये फिक्टिशियस एसेट बिल्कुल नहीं है, झूठा एसेट नहीं है। देखो जो गुडविल इज इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत आराम से समझ आ जाती है, लेकिन डिफिकल्ट टू डिफाइन। बट डिफिकल्ट टू, हर बंदे ना इस वजह से, इस डेफिनेशन के कारण कि आराम से समझ आती है गुडविल है क्या, लेकिन हर बंदे ने ना डिफिकल्ट टू डिफाइन है, इसलिए हर बंदे ने अपने अपने तरीके से डिफाइन की इसे गुडविल को। हर बंदे ने अपने अपने तरीके से डिफाइन की गुडविल को। इस वजह से बहुत सारे मेथड हो गए, इस वजह से गुडविल के वैल्यू करने के बहुत सारे मेथड हो गए। लेकिन हमारे कोर्स में बहुत सारे मेथड नहीं है, कुछ आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, कुछ सीए में पढ़ोगे। हमारे कोर्स में से 5 मेथड्स है। कितने को मेथड है, वैसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मैंने सारे पढ़ रखे हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ 5 मेथड है। उसमें से भी कई स्कूल वाले कहते हैं नहीं 4 ही है, कई स्कूल वाले कहते हैं 5 है, कई स्कूल वाले कहते हैं 4 है। ठीक है, मैं तो 5 करा देता हूँ, कुछ स्कूल वाले कराते हैं, कुछ नहीं कराते। मैं पाँचों कराता हूँ, सीयूटी में तो 5 करनी है। देखो जी, देखो जो पहला मेथड है जी, एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला मेथड क्या है सर, आपको क्या लगता है? सर आप जब फंडामेंटल पढ़ने आया था, मैंने आपको आधा घंटा कंसेप्ट बताया था, थ्योरी बताई थी, आपको लगा था थ्योरी की चैप्टर है। सर बताया था मिनिमम नंबर पार्टनर्स क्या होते हैं। सुनो जब ध्यान चुप रहा यार, फ्लो मत तोड़। अभी मैंने कुछ पढ़ाना शुरू किया नहीं तो पहले ही पूछ रहा है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहला मेथड का नाम क्या है भाई? हाँ, हर बंदे ने ना गुडविल अपने अपने तरीके से डिफाइन किया। एवरेज प्रॉफिट मेथड कहता है गुडविल ये होती है, हम गुडविल के कारण प्रॉफिट अर्न करेंगे फ्यूचर में, गुडविल के कारण प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो हमें भाई गुडविल को वैल्यू क्यों करना पड़ता है? एक कंपनी दूसरी कंपनी को बिकती है, तो होता है ट्विटर बिका, ट्विटर किसने खरीदा? एलन मस्क ने खरीदा। ठीक है, वो 44 बिलियन उसे किस बात के दिए भाई? वो क्या वो बना नहीं सकता था? वो इतनी चीजें बना देता है, क्या वो ऐप नहीं बना सकता था?
आराम से बना सकता था। वो 44 बिलियन किस बात के दिए? गुडविल के। किस बात के दिए? तो यानी कि जब बिजनेस बिकते हैं तो हमें गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है। जब बिजनेस बिकते हैं तो गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ना आप आगे के चैप्टर पढ़ोगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, चेंज इन पीएसआर, इनके टाइम पे गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है। तो आगे के चैप्टरों में गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा आपको। तो जो ये मेथड कहता है गुडविल क्या होती है कि जो हम प्रॉफिट अर्न करेंगे फ्यूचर में वो हमारी गुडविल है। जो हम प्रॉफिट अर्न करेंगे फ्यूचर में वो हमारी, जो मैं आपको बताया ज़्यादा अमीर आदमी नहीं हूँ, गरीब ही हूँ। साल का ना प्रॉफिट क्या होता है? इनकम्स। सुनो सर, आपको कहा था बीच में डिस्टर्ब मत करो, मेरा फ्लो मत तोड़ो। हाँ जी, मेरा फ्लो टूटता है, मैं भूल जाता हूँ मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। हाँ जी, मैं बता रहा था मेरी इनकम, तुम जो फीस दे रहे हो रेवेन्यू है मेरा। रेवेन्यू में से खर्चे माइनस करते हैं। जो रेवेन्यू है, जो तुम मेरे को फीस दे रहे हो, उसमें तुम्हारे नोट्स देने हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, भैया की सैलरी देनी है, छोले भटूरे खिलाने हैं, पार्टी देनी है, वो सारे मेरे खर्चे हैं। वो खर्चे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है ना मेरा, वो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। साल के एंड में प्रॉफिट डिटरमिन होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। आपको बताओ ज़्यादा तो कमाता नहीं, 10 लाख रुपए साल का कमाता हूँ बेटा। नेट प्रॉफिट मेरा कितने का है? 10 लाख रुपए है। एवरेज, इसे में कह सकते हैं एवरेज प्रॉफिट। क्या कह सकते हैं? किसी साल ज़्यादा भी हो जाता है, किसी साल 15 भी हो जाता है, किसी साल 5 भी हो जाता है। एवरेजली देखूँ तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना है? 10 लाख रुपये। मेरे को ना, मैंने सोचा हुआ है भाई, बहुत मेहनत का काम है। अब और कितने साल और कमाना है मेरे को? 8 ईयर्स, बस 8 साल का रिटायरमेंट लूँगा मैं। तो बेटा मेरे 8 साल और कमाना है बस। कितने साल और कमाना है? 8 कैसे है बेटा? 10th में 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन और 2 साल 11th। तो 8 साल का कमाना शुरू कर देगा, फिर मैं रिटायर हो जाऊँगा, फिर कुछ और करूँगा काम। ठीक है, तो 10 लाख का प्रॉफिट है। 8 साल मेरे अब कमाने के रह गए हैं। कितने कमाने में रह गए हैं? तो मैं इन 8 सालों में कितना प्रॉफिट और अर्न कर लूँगा? तो ये मेरी गुडविल हो गई जी। ये मेरी क्या हो गई? तो गुडविल का फॉर्मूला क्या बना भाई कि आप कितना एवरेज प्रॉफिट कमाते हो, आप कितना एवरेज प्रॉफिट कमाते हो मल्टीप्लाई में इसको 8 साल को बोलते हैं नंबर। और ये अगर आप मेरा इंस्टीट्यूट खरीदना चाहते हो तो भैया मेरे को गई ना ये 80 लाख रुपए दे दे, मैं अपना इंस्टीट्यूट बंद करके चला जाऊँगा, आपको दे जाऊँगा। ठीक है जी, तो दैट इज़ गुडविल। कि भाई मैंने देखा कि वैसे भी अगर मैं कमाऊँगा तो 8 सालों में 80 लाख कमा लूँगा। कोई मेरा बिजनेस खरीदना चाहता है तो 80 लाख रुपए दे, मैं चला जाऊँगा। मेरा नाम दे दूँगा सुमित डैंग क्लासेस से। क्या दे दूँगा? सिर्फ नाम, गुडविल दे दूँगा, मेरा नाम यूज़ कर सकते हो आप। तो जो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 10 लाख का। नंबर ऑफ परचेज कितने हैं? 8। कितना हो गया बेटा गुडविल मेरी? 80 लाख। कितनी हो गई? वन ऑफ द मेथड है ये गुडविल को वैल्यू करने का। हाँ जी सर, फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला ही बनाया। फॉर्मूला क्या बना? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू मैं कितना प्रॉफिट कमाता हूँ ट्यूशन बिजनेस से? 10 लाख। नंबर ऑफ परचेज मैंने कितने साल और बढ़ाना है? 8 साल, 80 लाख। मैं पिछले साल 9 साल बोला था, उससे पिछले साल 10 साल बोला था। जिनके भाई बहन पढ़ते हैं उनसे पूछ लेना। ठीक है जी, पढ़ चुके हैं मेरे से। एग्जैक्टली एक साल कम करता जा रहा हूँ मैं। 80 लाख पिछले साल भी ये एग्जाम्पल था, पिछले साल 9 साल थे, उससे पिछले साल 10 साल थे। ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। तो ये मेरी गुडविल हो गई। यानी अगर मैं अपना बिजनेस, कोई मेरा खरीदना चाहे, सुमित डैंग क्लासेस नाम लेना चाहे, 80 लाख रुपए दे और ले ले, अपना इंस्टीट्यूट खोल ले मेरे नाम से। ठीक है जी, दैट इज गुडविल। तो इस मेथड के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज हुआ। बच्चों 1 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ परचेज। बच्चों नंबर ऑफ परचेज क्या होते हैं? 1 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन। नंबर ऑफ परचेज 1 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आता है सचदेवा में। वैसे बोर्ड में भी आ चुका है, एक बार आ चुका है बोर्ड में कि नंबर ऑफ परचेज कितने का आता है? 1 मार्कर का। सचदेवा में हर साल आता है यूटी में। तो नंबर ऑफ परचेज क्या होते हैं भाई? इट इज फ्यूचर ईयर। ये फ्यूचर के साल है, मेरे फ्यूचर के 8 साल बचे हैं। इट इज फ्यूचर ईयर्स। 8 साल क्या मेरे फ्यूचर ईयर्स है, इन विच वी अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एफर्ट्स। बच्चों जो मैंने पास्ट में मेहनत की उसकी वजह से मैं कमाए लूँगा ना। बच्चे आ ही जाते हैं जो मैंने पास्ट में कई बच्चों को भाई बहनों को पढ़ाया, कई बच्चों को दोस्तों को पढ़ाया, उसकी वजह से तुम लोग आ गए, इसके बहन को पढ़ाया। इट इज़ अ फ्यूचर ईयर्स इन विच वी अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एफर्ट। जो मैंने पास्ट में एफर्ट्स डाले थे उस वजह से इसको कहा नहीं, तेरे को यहीं पढ़ना है और कहीं तो जा नहीं सकता। तो इट इज़ अ फ्यूचर ईयर्स इन विच वी अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ आवर, जो मैंने पास्ट में एफर्ट्स डाले उस कारण से आज जो फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न कर लूँगा
उसे क्या बोलते हैं भाई, नंबर ऑफ परचेज। 8 साल, एग्जाम्पल 8 साल है, मैं 8 साल और कमा लूंगा बिकॉज ऑफ माई 5 एफर्ट्स। मेरी 5 एफर्ट्स की वजह से इतना तो प्रॉफिट कमा ही लूंगा मिनिमम, यानी मिनिमम प्रॉफिट है ये। हो सकता है ज़्यादा भी कमा लूँ, ये मिनिमम प्रॉफिट होता है, एवरेज प्रॉफिट मिनिमम होता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है जो बड़ी नंबर ऑफ परचेज, बड़ी नंबर ऑफ ईयर। वो जो यहाँ पे जो एवरेज प्रॉफिट लेना होता है ना, ये मुझे, आपको क्या लगता है सिर्फ पढ़ाने से मेरे को पैसे आते हैं? नहीं, मेरे को और भी बहुत चीज़ों से पैसे आते हैं। इसलिए ना यहाँ जो गुडविल लेनी होती है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना होता है। क्या लेना होता है? हाँ, ऑपरेटिंग क्या होता है, जो जिस चीज़ का काम है, जिस चीज़ का बिजनेस है, उस चीज़ से जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो लेना है। तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरे को मेरा जो प्रॉफिट है सिर्फ पढ़ाने से है? नहीं, मेरी इनकम और भी है। मैंने थोड़े शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है, वहाँ से डिविडेंड भी मिलता है मुझे, ठीक है। इसके अलावा कभी भी शेयर बेच भी देता हूँ प्रॉफिट में, तो उससे प्रॉफिट ऑन सेल और एसेट भी आ जाता, सिक्योरिटीज़ भी आ जाती है। इसके अलावा कोई रेंटल इनकम भी आ जाती है, कुछ डिबेंचर्स भी ले रखे हैं, उस पर इंटरेस्ट भी आ जाता है, समझ गया। कभी कभी मैं प्रॉपर्टी बेच देता हूँ तो प्रॉफिट ऑन सेल और फिक्स रेट भी आ जाता है। ये क्या है, मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्या है मेरी बेटा? नॉन ऑपरेटिंग। समझ की बात। कई बार यार लॉस भी हो जाता है, शेयर्स वगैरह में लॉस भी हो जाता है, लॉस ऑन सेल और सिक्योरिटी भी हो जाता है, फिर कई बार प्रॉपर्टी भी लॉस में बिक जाती है। तो ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस है मेरे। क्या है? अब दिक्कत ये है आपको एवरेज, हमें चाहिए एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या चाहिए? एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें गिवन नहीं होगा एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डायरेक्टली, बहुत कम, मतलब आगे ही चैप्टर में तो गिवन होगा एवरेज प्रॉफिट, यहाँ इस चैप्टर में नहीं देगा। इस चैप्टर में नेट प्रॉफिट देगा। क्या देगा? हाँ, इस चैप्टर में वो नेट प्रॉफिट देगा। ये भैया थ्योरी नोट कर ली क्या? इरेज करूँ थ्योरी? हाँ सर, फॉर्मूला है एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? जिस चीज़ का काम है ना उस चीज़ से प्रॉफिट, जिस चीज़ से काम है उस चीज़ से वो, हाँ वो नहीं होंगे, लेकिन हमें गिवन होगा नेट प्रॉफिट। क्या गिवन होगा? आप सर देखो, मेरे जो बच्चे मेरे से पढ़ते थे उन्हें तो ये पता है बात, क्योंकि मैंने पिछली बार 3 4 बार करा दिया था उन्हें। 11th वाले बच्चों को तो फॉर्मूला आता होगा जो मेरे से पढ़ते थे, पता नहीं बाकियों को आता नहीं आता। सुनना भाई, इसे रिवाइज कर दूं भाई? हाँ गोयल साहब, रब कर दूं इधर। नंबर ऑफ परचेजेस, इट इज द फ्यूचर ईयर्स इन विच वी अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एफर्ट्स। बेटा पानी आपको खुद पे नहीं जाना पड़ेगा, अभी है नहीं भैया, मैं देख लेता हूँ आगे क्या है। आओ जल्दी, आपको आता ही है वैसे, क्या हुआ 11th में? आपको कैसे होता है याद है ना फॉर्मूला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ जी बच्चों, शुरू करें। कोई बच्चों नई चीज नहीं है, आपने अगर 11th में फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो मुझे, मेरे से नहीं पढ़े तो पता नहीं, पढ़ा नहीं पढ़ा, मेरे बच्चों में पढ़ा हुआ है जो मेरे से पढ़े थे। कर दो इरेज, चलो लिखो। हाँ जी सर, थ्योरी इरेज कर दूँ? हाँ जी गोयल साहब, आपने मेरे से 11th में बहुत बार पढ़ा, बता दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से क्या माइनस। देखो बच्चों सुनो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब बिजनेस का प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जो जिस चीज का काम कर रहे हैं ना उस चीज से प्रॉफिट। बच्चों आपको ना, आपने 11th में पता नहीं फॉर्मूला पढ़ा नहीं पढ़ा, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं इसमें से। क्या माइनस करते हैं और क्या ऐड करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बच्चों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करते हैं, तो ये आता है नेट प्रॉफिट। क्या आता है? पढ़ा था 11th में सबने बच्चों ने फॉर्मूला? नहीं पढ़ा? फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट में पढ़ा होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो क्या आता है? नेट प्रॉफिट आता है। क्या आता है? किसी को डाउट है? पढ़ा था? कैसे बातें करता है भाई? पढ़ा था भाई? मेरे बच्चे से पूछो भाई, पढ़ा था? हाँ भाई बोल साहब, नहीं पढ़ा था? मारा भी चाहेंगे। हाँ तू तो रजा रोड़ा से पढ़ता था ना, तभी देखने नहीं आता तेरे को। है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना और ऐड करना नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो क्या आता है? नेट प्रॉफिट आता है। क्या आता है? अब मेरे को बताओ जो सुनो, हमें ना क्वेश्चन में क्या होगा? नेट प्रॉफिट। हाँ जी सर, क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? हमें क्या चाहिए होगा भाई? देखो जो ये हमारा बिजनेस का प्रॉफिट है, ये जो बिजनेस से रिलेटेड लॉस नहीं है वो माइनस किया, ये बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है वो ऐड किया, नेट प्रॉफिट कहलाता है। मुझे ना नेट प्रॉफिट गिवन होगा, मुझे नेट प्रॉफिट
और क्या निकालना होगा? तो बताओ बेटा कैसे निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट? उल्टा चलना पड़ेगा, नॉन ऑपरेटिंग का हटा दूंगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ा दूंगा, ऐड कर दूंगा, आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सब समझ आ गया? कोई नई चीज़ तो नहीं है? 11 में सबने पढ़ी हुई है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है पढ़ा दी। भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करो, नेट प्रॉफिट आएगा। इसको उल्टा चलना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट से उल्टा, साइन अपोजिट हो जाएंगे, इनकम माइनस हो जाएगी, एक्सपेंस ऐड हो जाएंगे। ओके, एग्जाम्पल ये भी बता, आपने पढ़े होंगे 11 में, एग्जाम्पल और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इनकम के एग्जाम्पल दिए। बता भाई नॉन ऑपरेटिंग इनकम के एग्जाम्पल बता दे, मेरे हिसाब से बता, नॉन ऑपरेटिंग इनकम मेरी क्या क्या है? मेरा पढ़ाने की इनकम ऑपरेटिंग है, बस पढ़ाने से इनकम ऑपरेटिंग है, बाकी बता दो। हाँ, रेंट, देखो मैं ऐसे याद कर लो, मैं यहाँ बताता हूँ, DRI याद कर लो, ड्राई, D फॉर डिविडेंड रिसीव्ड, R फॉर रेंट रिसीव और I फॉर इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। ड्रिप याद कर लो, ड्रिप, P फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, P फॉर। हाँ, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, भैया नॉन ऑपरेटिंग का एग्जाम्पल याद कर लेना भाई, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के एग्जाम्पल, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एग्जाम्पल है ड्रिप, DRIP, DRIP, D क्या है? फुल फॉर्म लिख लेना, कहीं फुल फॉर्म ना लिखो। D फॉर डिविडेंड रिसीव्ड, R फॉर रेंट रिसीव्ड, I फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड, P फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम का एग्जांपल है ड्रिप, ये ड्रिप ही कर लो, ड्रिप ही। एक और याद आ गया मुझे, ड्रिप ही कर लो, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। ठीक है जी, है P मैम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, I फॉर इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है भाई बच्चों, नॉन ऑपरेटिंग का उनका एग्जांपल ड्रिपी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लिख लो। ड्रिपी का फुल फॉर्म D फॉर, अभी यहाँ लिख रहा हूँ ना, D फॉर डिविडेंड रिसीव्ड, D फॉर डिविडेंड रिसीव्ड, R फॉर रेंट रिसीव्ड, I फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड, P फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड I फॉर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। इंश्योरेंस क्लेम, जब कच्चे से आग लग गई और हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, I से इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, ड्रिपी। ठीक है, ड्रिपी हो गया आज। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, FA इज फिक्स्ड एसेट्स। तो जो हमें ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने हैं, नॉन ऑपरेटिंग का ऐड करने हैं, नेट प्रॉफिट, लेकिन नेट प्रॉफिट गिवन होगा, उल्टा चलना होगा। हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा? समझ आ गया? हो गया। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या करनी है बेटा? नेट प्रॉफिट गिवन होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए माइनस करनी होगी, क्या करनी होगी? लॉजिक समझ आ गया? माइनस क्यों करनी है? उल्टा जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमें बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए, क्या चाहिए? ये सारी चीजें ड्रिपी, ये बिजनेस की इनकम नहीं है, ये बिजनेस की इनकम। आप बताओ, मैं पढ़ाने का काम है, मेरे को इंटरेस्ट मिलता है बैंक से, क्या या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मिलता है, क्या मेरी बिजनेस की इनकम है? नहीं। रेंट मिलता है मुझे, क्या मेरी बिजनेस की इनकम है? नहीं। तो जो बिजनेस की इनकम नहीं हो हटा दो, जो बिजनेस की इनकम नहीं है। हो गया यार ड्रिपी, क्या गया भाई? DRIP PI, इंटरेस्ट रिसीव, पहले D फॉर डिविडेंड रिसीव, R फॉर रेंट रिसीव, अभी वो ऐसे I फॉर इंटरेस्ट रिसीव, P फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, I फॉर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। हो गया यार? आगे चलते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग बच्चों देखो इधर देखो, ये ना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, ये क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, इसका उल्टा क्या हो गया? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्या हो गया? हाँ, तो लॉस ऑन सेल ऑफ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के एग्जांपल क्या हो गए भाई? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉसेस के एग्जांपल, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉसेस के एग्जांपल, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉसेस के एग्जांपल। एक तो भैया इसका उल्टा करो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट का उल्टा क्या हो गया? लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बच्चों इंश्योरेंस क्लेम कब मिलता है? इंश्योरेंस क्लेम कब मिलता है? हाँ जी, इंश्योरेंस क्लेम कब मिलता है? जब आग लग जाती है या कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती है, लॉस थेफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका इंश्योरेंस क्लेम क्यों मिला होगा? क्योंकि कोई लॉस बाय फायर हुआ होगा, लॉस बाय थेफ्ट हुआ होगा, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय नेचुरल कैलेमिटीज।
तो ये सब एबनॉर्मल लॉस है, लॉस ऑफ फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय नेचुरल कैलेमिटीज। हाँ सर, ठीक है सर। तो ये एग्जांपल है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस के, इन लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड, लॉस ऑफ फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय नेचुरल कैलेमिटीज, लॉस बाय। ऐसे अगर आपको लगे यार बिजनेस रिलेटेड लॉस नहीं है तो आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कह दो या लॉस कह दो, अगर आपको लगे बिजनेस रिलेटेड नहीं है, ठीक है जी। एक तरह से कह सकते हो नॉन ऑपरेटिंग में एबनॉर्मल लॉसेस भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? क्योंकि एबनॉर्मल कभी कभी होते हैं ना, बिजनेस रिलेटेड नहीं होते। वो तो आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, इसमें हम क्या कर सकते हैं? समझ की बात। तो ये सब क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस है, एबनॉर्मल है लॉसेस, ठीक है। क्लियर हो गया? सबका एग्जाम्पल क्या दोगे? लॉस बाय फायर का लिखा, लॉस बाय थेफ्ट चोरी हो गया, लॉस बाय नेचुरल कैलेमिटीज, लॉस बाय नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है सर। तो जो करें शुरू, बच्चों आपको क्या करना? मुझे उम्मीद है याद हो गया होगा भाई। हमें गिवन होगा नेट प्रॉफिट, हमें क्या निकालना होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करनी है, नॉन ऑपरेटिंग में ऐड करनी है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या क्या होती है भाई? ड्रिपी, डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड, इंश्योरेंस क्लेम। अब इंश्योरेंस क्लेम से माइंड में आना चाहिए भाई, इंश्योरेंस तो तभी लगती है आग लगी हो या कुछ चोरी हुई हो। तो लॉस ऑफ फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय नेचुरल कैलेमिटीज और लॉस ऑन सेल ऑफ। समझ की बात? क्लियर है? और भी तुम्हें लगे यार बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो वो हो जाएगा। एक और एग्जांपल है भाई इसका, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एक और एग्जांपल याद आया बच्चों, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। वॉलंटरी रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, ये सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये मतलब एबनॉर्मल एक्सपेंस कह सकते हो। क्या होता है बेटा वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन? ये भी बेटा सच्ची कहानी है, हंसना मत। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन क्या होता है समझाने के लिए बता रहा हूँ, असली कहानी है, हंसना मत। पहले बता रहा हूँ, जो हंसा बाहर जाएगा। पहले हंस लो, पहले हंस लो, बाहर हंस लो। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन क्या होती है मैं बताता हूँ बेटा। नीचे ना कैनरा बैंक है, क्या है? तो इसमें ना एक अंकल जी काम करते थे, उनकी एज वैसे रिटायरमेंट एज होती है 60 ईयर्स। कितनी होती है? वो 55 में रिटायर हो गए, क्योंकि ना वो थोड़े एज से ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, तो उन्हें चला नहीं जाता था, बड़ी मुश्किल से चलते थे। लेकिन अब फ्री की सैलरी आती है गवर्नमेंट में, तो क्या बुराई है, तो काम ज़्यादा कर नहीं पाते थे वो। तो उनको ना बैंक ने ना एक ऑफ़र दी कि आप 5 साल की ना पहले ही 5 साल की सैलरी लो और रिटायर हो जाओ। तुम्हें वो जो 5 साल की उनको सैलरी दी वो क्या था? वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन थी। क्या थी? कि आप वीआरएस ले लो कि मैं अपनी मर्जी से रिटायर हो रहा हूँ, हम आपको 5 साल की सैलरी दे देंगे। क्योंकि वो बैंक के ऊपर क्या बन गए थे? बोझ, क्योंकि काम वाम कर नहीं पा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा एजेड हो गए थे। उन्होंने बैंक ने पता क्या किया, उनकी सैलरी पता कितनी थी? 2 लाख रुपये महीना। कितनी थी? हाँ, तो 2 लाख इंटू 12 24 लाख, 24 लाख इंटू 5 1 करोड़ 20 लाख दिए, उनको रिटायर कर दिया। उन्होंने कहा मेरे से काम तो होता नहीं है, फ्री की सैलरी आ रही है, ले लेता हूँ, चला जाता हूँ। तुम सोचोगे भाई ये तो नुकसान हो गया। हाँ, ये नुकसान हो गया, ये एक एबनॉर्मल लॉस है। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लॉस है, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है बैंक ने क्या किया उसके बाद? बैंक ने क्या किया? एक सुंदर सी लड़की रख ली। कितने पे? सिर्फ 25,000 रुपये महीने में, ठीक है। कितने पैसे बच गया? 1,75,000 रुपये महीना बच गया और कस्टमर बढ़ गए, ठीक है। आगे चलते हैं, ये रियल स्टोरी है, आगे चलते हैं। तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लेकिन से फायदा हो जाता है। आगे चलते हैं जी, फिर करते हैं। समझ आ गया मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन की? भैया टाइम से पहले रिटायर कर देना और सारी चीज़ें दे देना। तो ये मत सोचना अभी के लिए नुकसान है, अभी के लिए नुकसान है, लेकिन फ़ायदा है बाद में। अभी वो भी चाहिए, वो उसकी शादी हो गई है, कोई चिंता नहीं। आगे चलो भाई, ये काफ़ी टाइम पुरानी बात है। ले जब एक्चुअल में हुआ था ना, बच्चे पैसे देखने गए थे। हाँ, तब मैं एग्जाम्पल दिया था। हाँ भाई बोल। इंटरेस्ट पेड ना वो यार कम, इंटरेस्ट पेड जो है आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, वहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे इंटरेस्ट पेड, हाँ इंटरेस्ट पेड भी कह सकते हो। इंटरेस्ट पेड भाई मेरे नीचे ही बैंक है, मेरा भी अकाउंट नीचे ही है। मेरा पहले से ही है, मेरा अंकल जी के टाइम से है, मेरा अंकल जी के टाइम से, मेरा अंकल जी के टाइम से है। एक इंटरेस्ट देखो जो इधर इंटरेस्ट रिसीव्ड है, 1 मिनट, इधर इंटरेस्ट रिसीव है, इधर इंटरेस्ट पेड कर लेना। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन मेरा तो अंकल जी के टाइम से है, तो मैं करूँ, मेरा जैसे इंस्टीट्यूट वैसे है भाई, चिंता होती है। हाँ जी, डोनेशन भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है जी, डोनेशन भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। चैरिटी भी, डोनेशन पेड भी नॉन ऑपरेटिंग होता है। मैं तो पहले कहा था भाई, हंसना मत।
मेरी क्लास सीरियस होनी चाहिए भाई, सीरियस सब्जेक्ट है। आगे चलो भाई, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लॉसेस है, ठीक है। ओके, तो जो हमारा ना फॉर्मूला क्या बन गया, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एग्जांपल है। हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, हमें ना नेट प्रॉफिट गिवन होगा 3-4 सालों का, हमें ना नेट प्रॉफिट गिवन होगा जितने भी सालों, जितने सालों से काम कर रहे हैं ना उतने सालों का प्रॉफिट दे रखा होगा, जितने सालों से काम कर रहे हैं उतने सालों का प्रॉफिट दे रखा होगा। क्या करेंगे अब हम, हमें नेट प्रॉफिट गिवन होगा, माइनस क्या कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या माइनस कर देंगे, मैंने तो बता दिया नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है। ऐड क्या कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐड क्या कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग। हाँ, अब ऐसे लड़की की ट्रांसफर हो चुकी है, जाने का फायदा नहीं है। कहीं तुम लोग जा रहे हो नीचे, सारे लड़के क्या देख के जाते हैं। हाँ, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है, मेरे को तो हर साल याद आती है ना जब तक रहता हूँ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नहीं सर, नेट प्रॉफिट नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करो, क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा। अच्छा एक बात और, कई बार ना कुछ गलतियां भी होती है प्रॉफिट में। अगर प्रॉफिट में कुछ गलतियां हो रखी हैं, रेक्टिवेशन एरर्स, क्या हो रखी हैं, हाँ रेक्टिवेशन एरर, प्लस माइनस कर दो। नहीं प्लस माइनस है, अगर कुछ मैं प्रॉफिट घट गया तो ऐड करना पड़ेगा। अभी एग्जांपल समझाऊंगा, रेक्टिवेशन एरर प्लस माइनस कर देना, रेक्टिवेशन एरर प्लस माइनस कर देना बच्चों, ये आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, अब उसको एवरेज कर देना। एवरेज निकालने आती है सबको, कौन बच्चे से एवरेज निकालनी नहीं आती बच्चों। जैसे 3 साल है तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, 3 साल है तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, 4 साल है तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, 3 साल है तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, 4 साल है डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। हंसने की बात नहीं है भाई, सीरियस टॉक। क्या सर, क्या कह रहे हो, ये क्रॉस क्रॉस क्या है, अमाउंट है। क्रॉस क्रॉस क्या है, अमाउंट है। भाई इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है, तुम बातें कर रहे हो क्या, तो आसान नहीं है। अभी करेंगे तो देखियो कितना। सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करनी है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करना। अभी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, क्वेश्चन एन मतलब नंबर ऑफ इयर्स। जैसे 3 साल, ये 3 साल हो गए 3, 4 साल हो गए 4, 5 हो गए तो 5। स्टैट्स नहीं बढ़ा क्या, स्टैट्स नहीं बढ़ता था क्या, 11 नाइस। हाय जो फंडामेंटल क्या, पहला क्वेश्चन गुडविल का है क्या सर, लिटिल बेबी क्वेश्चन है, लिटिल बेबी समझता है। पहला क्वेश्चन देखो जी, पहला क्वेश्चन निकाल लेना बच्चों, पहला क्वेश्चन निकाल लेना। पहला सर आपको ना जितने साल के प्रॉफिट दे रखे होंगे ना, नंबर ये डिवाइड बाय एन। जैसे 3 साल के दे रखे हैं, इनको ऐड कर दियो डिवाइड बाय एन। 4 साल हो तो 4 साल ऐड कर दियो डिवाइड बाय 4। क्वेश्चन 1 देखना बच्चों, क्वेश्चन 1 करूँ भाई। क्वेश्चन 1 आओ जी, क्वेश्चन 1 देखिएगा। देखो बच्चों पढ़ो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2। बच्चों एक्स और वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2। दे एडमिट जेड इनटू 1/4 शेयर, जेड ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल फॉर द पर्पस इज कैलकुलेटेड 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years ऑफ दिस। बच्चों 3 सालों में प्रॉफिट दे रखे हमें गुडविल निकालनी है।
ऑल्सो कैलकुलेट द गुडविल ब्रॉट इन बाय जेड। देखो जो हमें 3 सालों में प्रॉफिट दे रखे हैं, ऊपर एक ना स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट,